continuity, we have studied the continuity. Now we will start GE pattern. In this lecture we will see the GE pattern questions on continuity. मैं बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको इस पे समझाता हूँ कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस हम जेई में जेई के क्वेश्चंस आप कंटिन्यूटी पे कैसे करें, न्यू टेक्निक्स, कुछ मेथड्स, ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम. देखो हमारे पास क्वेश्चन एक दिया है कि अगर एक फंक्शन दिया है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज पावर एक्स माइनस वन होल क्यूब कोसेक ए एक्स डिवाइड बाई लॉन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. यानी नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए भी ये डेफिनेशन है, एक्स लेस देन जीरो के लिए भी यही डेफिनेशन है, और एक्स इक्वल टू जीरो के लिए डेफिनेशन क्या है, बी. वहीं से दिया है ये कंटिन्यूस है. तो मैंने आपको बताया है ना कंटिन्यूटी में, मैंने आपको पढ़ाया कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट व्हेन अ फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन, व्हेन अ फंक्शन इज गिवन कंटिन्यूस. तो यहाँ ए और बी के बीच में रिलेशन निकालनी है अगर फंक्शन कंटिन्यूस है. तो देखो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो आप क्या करेंगे, आप सीधे लिखेंगे लिमिट का जो वैल्यू आएगा, यानी एफ ऑफ जीरो का जो वैल्यू आएगा, यानी किस पे कंटिन्यूस है, जीरो पे. अगर हर जगह कंटिन्यूस है मतलब जीरो पे भी कंटिन्यूस. जीरो ही क्यों लेंगे, क्योंकि जीरो पे डेफिनेशन चेंज हो रही है. तो एफ ऑफ जीरो का जो वैल्यू होगा डेट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स. ठीक है, एफ ऑफ जीरो पे क्या वैल्यू है, बी. सो बी किसके बराबर आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, राइट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स है क्या, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट अलग, लेफ्ट हैंड लिमिट भी लिख, आप लिख सकते हो जीरो प्लस और जीरो माइनस अलग से, या सीधे लिमिट लिख सकते हैं. यहाँ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के लिए सेम डेफिनेशन है ना, इसलिए मैं सिर्फ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लेता हूँ. जब राइट हैंड के लिए जीरो से ज्यादा के लिए अलग डेफिनेशन होगी, जीरो से कम के लिए अलग डेफिनेशन होगी, तब आप राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दो ले सकते हो, और जो आपने ऑलरेडी कंटिन्यूटी में देखा हुआ है. तो ये फंक्शन का लिमिट सोल्व करना है. तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है ई रेज पावर एक्स माइनस वन होल क्यूब. ये लिमिट आपको सोल्व करना है. दिस इज कोसेक एक्स डिवाइड बाई लॉन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, लॉन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर. देखो ये कंटिन्यूटी के क्वेश्चन आपको तभी आ जाएंगे, ये तभी आप कर सकते हो जब आपका लिमिट क्लियर होगा. ठीक है, 11th का लिमिट आपको क्लियर होना चाहिए. तो लिमिट के बेसिक, ज़्यादा नहीं, लिमिट का बेसिक आपको पता होना चाहिए कि लिमिट हम सॉल्व कैसे करते हैं. तो देखो क्या है हमारे पास, मैं आपको ये लिमिट सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स बताता हूँ. आपके पास लिमिट एक है जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, मतलब अगर आप देखेंगे इसमें हमारे पास तीन स्टैंडर्ड लिमिट नजर आ रहे हैं. एक लिमिट है ई रेज पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, इसका वैल्यू होता है वन. दूसरा लिमिट है लिमिट एक्स टेंड्स जीरो साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है वन. अब अगर साइन ए एक्स बाई एक्स होगा तो इसको हम, इसका वैल्यू होता है ए. और तीसरा लिमिट जो है स्टैंडर्ड लिमिट यूज जो होगा यहाँ, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स जीरो लॉन ऑफ वन प्लस एक्स बाई एक्स. अब देखो यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो इसका वैल्यू वन. अगर यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर तो वन. तो क्या करेंगे इसको हम ऐसे ही, देखो यहाँ पे तीन लिमिट्स आपको नजर आ रहे हैं. एक तो ये ई रेज पावर एक्स माइनस वन, कोसेक ए एक्स हो गए दो, और लॉन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गए तीन. तो हम इनको स्टैंडर्ड लिमिट्स बनाएंगे. तो देखो कैसे, इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर मैं यहाँ लिखूँ दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, मैं तीन लिमिट अलग लेता हूँ. ये जो है ना ई रेज पावर एक्स माइनस वन, इसको अलग लेते हैं. ये होल क्यूब है, तो इसके नीचे क्या होना चाहिए, असल में यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए. ठीक, तो असल में मैंने क्या किया, मैंने एक्स क्यूब से डिवाइड किया, तो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना. तो जस्ट अ मिनट, पहले हम देखेंगे कोसेक ए एक्स है. कोसेक ए एक्स क्या होता है, वन बाई साइन. दैट मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ इट इज एक्चुअली वन बाई साइन ए एक्स, वन बाई साइन ए एक्स. तो अगर नीचे ए एक्स है तो ऊपर क्या होना चाहिए, एक्स, तो मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, मैं पहले स्टैंडर्ड लिमिट बना रहा हूँ. अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे है वन बाई लॉन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन बाई लॉन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर है. अब आप सोच रहे होंगे स्टैंडर्ड लिमिट को साइन ए एक्स बाई एक्स है, एक्चुअली ये ऊपर एक्स नीचे होगा ना, ये ऊपर एक्स एक्चुअली नीचे एक्स है. ठीक है, तो असल में हम क्या करेंगे, चलो नीचे ही रखते हैं, लेट इट बी साइन ऑफ वन बाई एक्स, इसको एक्स डिवाइड करते हैं. अच्छा, लॉन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको नीचे क्या होना चाहिए, तो देखो मैंने यहाँ पे, मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या करते हैं, ये था ई रेज पावर एक्स माइनस वन बाई, ऐसे है क्वेश्चन आपका, ऐसे है क्वेश्चन, तो मैं इसको एक्स से डिवाइड यहाँ करता हूँ. ठीक है, ताकि ये स्टैंडर्ड बन जाए. इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, एक्स से, ताकि ये स्टैंडर्ड बन जाए. इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से, ताकि ये स्टैंडर्ड बन जाए. तो किया क्या मैंने एक्चुअली, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हुआ, एक्स क्यूब, और यहाँ भी एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब और इन दोनों का जो ये एक्स क्यूब होता है वो कैंसिल होगा, तो फर्क कुछ नहीं पड़ा, फर्क कुछ नहीं पड़ा. हाँ, अगर एडिशनल कुछ आता वो हम अलग से लिख लेते. सो व्हाट इज दिस लिमिट इक्वल टू, ये लिमिट किसके बराबर, ये लिमिट वन के बराबर. एक्चुअली ये वन का क्यूब आ जाएगा, वन का क्यूब हो गया वन. ये लिमिट किसके बराबर, ये तो ऊपर वन है नीचे साइन ए एक्स बाई एक्स, इसको अगर अलग लिमिट देंगे इट इज इक्वल टू ए.
ये लिमिट किसके बराबर, ये तो 1 के बराबर, सो यहाँ से ये b का वैल्यू निकला था, सो देयरफॉर ये क्या राइट, सो क्या निकलेगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1/a, सो दैट मीन्स रिलेशन क्या निकली, ए बी इज इक्वल टू 1, सो दिस इज योर रिलेशन। तो ये आपका क्वेश्चन था कंटिन्यूटी का कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो ऐसे हम फंक्शन करते हैं, लेकिन बेसिक लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। नाउ सी नेक्स्ट, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे हम जेई के क्वेश्चंस भी करेंगे इस कंटिन्यूटी में। मैंने आपको कंटिन्यूटी के जेई के क्वेश्चंस नहीं दिखाए थे, तो हम अब कर लेते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, if function f is defined, if function f is defined on pi by 6 to pi by 3, इस पे ही फंक्शन डिफाइन है बाय, कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू, देखो फंक्शन क्या दिया है, f of x इक्वल टू √2 cos x, √2 cos x माइनस 1 डिवाइड बाय cot x माइनस 1, और यहाँ लिखा है k, और ये कब दिया है, इट इज x नॉट इक्वल टू पाई बाई 4, यहाँ लिखा है इट इज x इक्वल टू पाई बाई 4 इज कंटिन्यूस, ये अगर कंटिन्यूस है तो हमें क्या निकालना है, देन k इज, आपको k का वैल्यू निकालना है, देन k इज, k का वैल्यू जो है, पहला ऑप्शन दिया है 1/2, सेकेंड ऑप्शन दिया है 2, थर्ड ऑप्शन दिया है 1 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 1/√2। देखो कैसे करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है इट वाज आस्क्ड इन JEE मेन 2019 का क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं, टेस्ट में आस्क्ड इन 2019, देखो इसमें लिखा है ना कि ये फंक्शन क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है और पाई बाई 4 पे भी कंटिन्यूस होगा, तो ऑलरेडी दिया है कि कंटिन्यूस है, इसका मतलब f ऑफ पाई बाई 4 जो होगा, पाई बाई 4 पे कंटिन्यूस, f ऑफ पाई बाई 4 होगा बराबर लिमिट के बराबर, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 और f ऑफ x, तो हमें ये लिमिट सॉल्व करना है। f ऑफ पाई बाई 4 क्या है, पाई बाई 4 पे क्या वैल्यू है फंक्शन का, k, so I will write k is equal to limit x tends to pi by 4, limit x tends to pi by 4 √2 cos x minus 1 divided by cot x minus 1, ऐसे है ना क्वेश्चन। देखो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट कोई बनता नहीं है लिमिट x टेंड्स 0 के हिसाब से, हाँ √2 जो है ना उसको हम बाहर लिखेंगे, लिमिट कॉन्स्टेंट है तो √2 लिमिट से बाहर आ जाएगा। जरा हम, अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, देखो अक्सर देखना चाहिए, अगर स्टैंडर्ड लिमिट नजर आए तो कर लो स्टैंडर्ड लिमिट सही, अगर नजर नहीं आ रहा है, कोई स्टैंडर्ड लिमिट नजर नहीं आ रहा है, तो देखो क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन देखो क्या आता है। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करूँ, x की जगह पाई बाई 4 दे दूँ, x की जगह क्या देंगे हम, पाई बाई 4, तो ये आएगा ना 1 बाई cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2, इट इज 1/√2 राइट, इट इज 1/√2 माइनस 1 डिवाइड बाई, जब यहाँ देंगे cot पाई बाई 4, cot पाई बाई 4 कितना आएगा, cot पाई बाई 4 आएगा 1, 1 माइनस 1 0, तो ये तो इन्फिनिटी के बराबर है, नॉट डिफाइंड, ये लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 होगा, एक मिनट √2 बाहर नहीं है, √2 इसके साथ है, √2 बाहर नहीं आएगा, इट इज हियर, हाँ जी। अब अगर यहाँ √2/√2 आएगा ना, √2/√2 कैसे, तो ये 0/0 फॉर्म आई, तो हमने लिमिट में आपने पढ़ा होगा 11th में हमने पढ़ा था लिमिट में, जब भी कोई लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0/0 आता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब जिस वैल्यू को ये टेंड करता है वही वैल्यू पुट किया, तो अगर ये 0/0 आता है या ∞/∞, तो हम लॉपिटर रूल यूज कर रहे हैं, लॉपिटर रूल यूज करते। सो व्हाट इज लॉपिटर रूल, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग LHR मतलब लॉपिटर रूल, LH लॉपिटर रूल, ठीक है, लॉपिटर रूल हम यूज करेंगे। लॉपिटर रूल क्या कहता है, लॉपिटर रूल हम कैसे यूज करते हैं, वी राइट अगर कोई लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0/0 आया या ∞/∞, तो यू विल यूज लॉपिटर रूल हम यूज करते हैं। लॉपिटर रूल कहता है न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करो, cos x, √2 तो बाहर आएगा कॉन्स्टेंट, cos x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी माइनस sin x, और ये -1 की डिफरेंशिएशन 0 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन, cot की डिफरेंशिएशन क्या होती है, दैट इज माइनस cosec स्क्वायर x, राइट, माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है ना, ये होगी डिफरेंशिएशन। अच्छा नीचे cosec स्क्वायर अगर है तो 1/cosec स्क्वायर क्या आता है, साइन,
तो ये बन जाएगा ना साइन क्यूब, माइनस माइनस कैंसिल, सो कैन आई राइट के इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4, ये आ जाएगा √2 इंटू साइन एक्स क्यूब, √2 इंटू साइन एक्स क्यूब। अच्छा, अब अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से फिर से 0 बाई 0 आता, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी, तो अगेन लॉपिटर रूल यूज करना होता है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0 बाई 0 नहीं आ रहा है। अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये क्या आएगा, एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4, ये आएगा ना 1 बाई √2 होल क्यूब, तो इट विल बी के विल बी इक्वल टू 1 बाई √2 होल क्यूब, तो एक √2 कैंसिल होगा, सो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे √2 इंटू 1 बाई √2 होल क्यूब, तो एक √2 खत्म, ये क्या आएगा 1 बाई √2 होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज 1 बाई √2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2, सो के का वैल्यू जो आया दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2, के का वैल्यू 1 बाई 2 आया। सो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चेक करते हैं, ए ऑप्शन था टॉपिक 4 क्वेश्चन नंबर 1, हाँ इट्स करेक्ट, ए ऑप्शन। तो ऐसे हम जेई के क्वेश्चंस करते हैं, काफी इजी है। जब भी आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लिमिट सॉल्व करने का आसान तरीका, जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0 बाई 0 आया या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, लॉपिटर यूज करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, बाकी जेई के क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, ये इंशाल्लाह एंट्रेंस में भी आप पढ़ोगे, बाकी आप खुद करेंगे। देखो नेक्स्ट हमें दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू f of x equal to 1 plus f of x equal to 1 plus modulus of sin x whole raised power a by sin x, a by mod sin x, ऐसा दिया है, a by mod sin x। ठीक है, और ये लिमिट लिखा है यहाँ पे लिखा है माइनस पाई बाई 6 इज लेस देन x लेस देन 0, और क्या दिया है, और दिया इट इज इक्वल टू b कब दिया है, जब x होगा 0 के बराबर, और दिया है इट इज इक्वल टू e रेज पावर tan 2x by tan 3x, e रेज पावर tan 2x by tan 3x, और इसका वैल्यू क्या दिया है, इट इज 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 6 इज कंटिन्यूस। ये फंक्शन जो है ये दिया है कि इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, वहीं से कहा है कि ये कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो ये IIT में भी आया था, दिस इज IIT जेईई क्वेश्चन, और AIEEE में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं, आसान है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखो क्या करते हैं, इसने कहा ना ये कंटिन्यूस है, अब देखो डेफिनेशन क्या दी है, 0 पे डेफिनेशन बी है, 0 से कम डेफिनेशन ये है, 0 से ज्यादा ये डेफिनेशन, तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग लेंगे। सिंस इट इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस जब होता है फंक्शन, तो उसका f ऑफ 0 पे जो वैल्यू होगा वही किसके बराबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट के बराबर, वही किसके बराबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर। ठीक है, ऐसे दिया है, तो क्या करते हैं, f ऑफ 0 का वैल्यू b आ जाएगा। हाँ, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, सो व्हाट इज राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सी डेफिनेशन, यानी 0 से ज्यादा के लिए क्या डेफिनेशन आएगी, ये e रेज पावर tan 2x by tan 3x, e रेज पावर tan 2x by tan 3x, ये डेफिनेशन आएगी। ओके, उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए क्या डेफिनेशन आएगी, 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x, 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x रेज पावर a by मॉड ऑफ साइन x। तो देखो क्या करते हैं, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, वहां से b का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, ये लिमिट हम कैसे सॉल्व करें, ये मुझे बताओ एक चीज, x टेंड्स टू 0 प्लस, जब आप यहाँ 0 प्लस देते हैं, 0 प्लस अप्रोक्सीमेटली 0 ही हो गया ना, या आप इसको पुट कर सकते हैं x इक्वल 0 प्लस h, तो ये बन जाएगा tan 2h by tan 3h। तो वो जरूरी नहीं है, वो हम 12th के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए करते थे, यहाँ पे आप शॉर्टकट में कर सकते हैं, ये x टेंड्स टू 0 का मतलब 0 को ही टेंड करता है। सो व्हाट इज दिस लिमिट इक्वल टू e रेज पावर, अगर हम यहाँ डायरेक्टली 0 पुट करेंगे, क्या ना tan 0 by tan 0, tan 0 तो 0 by 0 आ गया, तो आप लॉपिटर रूल यूज कर सकते हैं। e को रखना है ऐसे, असल में ये लिमिट e पे नहीं डिपेंड करेगा ना, e ऐसे ही रहेगा, ये लिमिट कहाँ जाएगा, इस फंक्शन को जाएगा ऊपर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा लिमिट के अलजेब्रा में कि के रेज पावर फंक्शन जब होता है, लिमिट जो है वो फंक्शन को आता है, के वहीं पे बेस वहीं पे रहती है, लिमिट इसको अक्स में देना है। तो यहाँ भी लॉपिटर रूल यूज करेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर सकते हो आप।
सो कर लेते। ये एक तो तरीका है वो लॉपिटल रूल सा। दूसरा तरीका है ये वाला स्टैंडर्ड लिमिट यूज करना। अगर हम ये लिमिट स्टैंडर्ड यूज करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स जीरो इफ वी हैव tan ax by x, इसका वैल्यू होता है a, इसका वैल्यू होता है a। इफ इट इज tan ax by tan bx, इसका वैल्यू होता है a by b। ये आप लिमिट्स में पढ़ते हैं 11th में, इसका वैल्यू होता है a by b। तो यानी यहाँ इसका आंसर आएगा e रेज़ पावर 2/3। सिंपल, इसका आंसर आएगा e रेज़ पावर 2/3। चलो अगर किसी को स्टैंडर्ड लिमिट याद नहीं है, वो लॉपिटल रूल यूज कर लो। लॉपिटल रूल यूज करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस लॉपिटल रूल क्या कहता है, e तो ऐसे ही रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करो। tan 2x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, sec स्क्वायर 2x, इंटरनल डिफरेंशिएशन 2 डिवाइड बाय tan 3x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 3 sec स्क्वायर 3x, राइट। अब जरा लिमिट सॉल्व कर लो। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, sec 0 ये आएगा ना, sec 0 इज 1, sec 0 इज 1 तो 2/3, तो b का वैल्यू आया e रेज़ पावर 2/3। b का वैल्यू क्या आया e रेज़ पावर 2/3। ये आपका आंसर आया b का, ये निकला में b का वैल्यू। सो b इज इक्वल टू e रेज़ पावर 2/3। अब ये देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व करें। देखो मैंने पहले ये लिमिट, ये इक्वेशन ले ली, मैंने b को रखा इसके बराबर। अब b को रखते हैं इसके बराबर, ये जो दूसरा लिमिट है यहाँ से, ये लिमिट कैसे सॉल्व करें, है ना, ये मसला है। इसके लिए भी आपको बेसिक पता होना चाहिए, लिमिट का बेसिक पता होना चाहिए। चलो ये तो समझ आया, b का वैल्यू हमें मिला, तो मैं लिमिट का पहले एक बेसिक मेथड एक और दिखाता हूँ। नाउ नेक्स्ट इज कि f ऑफ 0 का वैल्यू जो है वो इस लिमिट के बराबर रखते हैं, b इज इक्वल टू दिस, वहाँ से हम a का वैल्यू आ जाएगा। देखो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, व्हेन वी हैव, अगर कोई फंक्शन ऐसे है लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, नहीं ऐसे है एफ ऑफ एक्स रेज़ पावर जी ऑफ एक्स। अगर ऐसा फंक्शन होता है, इस लिमिट को कैसे सोल्व करते हैं, ये लिमिट का कंसेप्ट है। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आता है 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी, क्या आता है 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी, अगर ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आता है तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, इसका वैल्यू फिर होता है, इसका वैल्यू जो होता है दैट इज ई रेज़ पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, राइट, ई रेज़ पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ माइनस 1 इनटू जी। ऐसे हम ये लिमिट सॉल्व करते हैं। ये एक रूल है, स्टैंडर्ड रूल है लिमिट में, ये आपने 11th में पढ़ा होगा कि अगर लिमिट में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी आता है, इन दिस केस फंक्शन रेज़ पावर फंक्शन 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी, तो ये सारा लिमिट जो है वो, इसकी डिराइवेशन भी है, वो हमें नहीं पढ़नी है, जस्ट रिमेंबर द रूल कि इस लिमिट का वैल्यू होगा ई रेज़ पावर लिमिट बेस फंक्शन जो है f माइनस 1 और ये जो पावर फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और देखो यहाँ अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूँ, साइन 0 कितना आता है 0, ये आएगा ना 1 प्लस 0 दैट इज 1, a बाई ये साइन 0 0 ये आएगा ना 1 रेज़ पावर a बाई 0, व्हाट इज a बाई 0, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज लार्जेस्ट नंबर, इट्स इन्फिनिटी, आया ना 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसको सॉल्व करना हमारे पास तरीका क्या है, वी विल राइट लिमिट, इसके लिए आंसर आएगा e रेज़ पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस बेस फंक्शन को -1 करो तो 1 1 कैंसिल होगा, यहां रहेगा सिर्फ मोड ऑफ साइन x इनटू पावर फंक्शन क्या है a बाई मोड ऑफ साइन x। हाँ देखो एक चीज, यहाँ x 0 के बराबर नहीं है, टेंड्स टू 0, तो आप ये दो कैंसिल कर सकते हैं। सो वी विल गेट e रेज़ पावर a। सो b का वैल्यू क्या निकला था इससे पहले, e रेज़ पावर 2/3, सो वो किसके बराबर निकला, e रेज़ पावर a। सो व्हाट इज a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2/3, a का वैल्यू हमें निकला 2/3, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ये था IIT JEE क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको बेसिक लिमिट आना चाहिए तभी आप कंटिन्यूटी की क्वेश्चंस कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ कंटिन्यूटी की क्वेश्चन में दिखा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक फंक्शन दिया है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, वी हैव फंक्शन एज, देखो फंक्शन कैसे है, इट इज साइन ऑफ p प्लस 1x प्लस साइन x होल डिवाइड बाई x, ठीक है, x इज लेस देन 0, और दिया है q when x is equal to 0, और लिखा है रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट x डिवाइड बाई x इज पावर 3/2। यहाँ लिखा है दिस इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। इसने लिखा है इज कंटिन्यूस, ये फंक्शन जो है इट इज
कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, वहीं से दिया है एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या है ये कंटिन्यूस। तो आपको होता है ना पी और का क्यू का वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। वहाँ पे ऑप्शंस दिए थे, मैं यहाँ ऑप्शन में लिख रहा हूँ बस स्पेस बचाने के लिए। तो ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन आया था JEE 2019 में, JEE 2019 में, और यही क्वेश्चन IIT JEE में भी एक बार आया था इससे पहले भी, और यही क्वेश्चन ऐसा ही एक पैटर्न का क्वेश्चन था, वो थोड़ा डिफरेंट है, वो आया था AIEEE में। मतलब ये पैटर्न, इस पैटर्न क्वेश्चन सेम, सिर्फ पी क्यू की जगह ए बी लिखा था, बस इतना ही। सेम पैटर्न क्वेश्चन जो है आज तक 3 बार आ चुका है, ऐसा ही JEE 2019 का क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करते हैं। इसने कहा ना ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब फंक्शन जब कंटिन्यूस होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे एफ ऑफ जीरो का जो वैल्यू होगा वही किसके बराबर होगा। अब देखो पहले डेफिनेशन क्या है, जीरो पे फंक्शन का वैल्यू क्यों है, जीरो से कम फंक्शन का ये वैल्यू, जीरो से ज्यादा फंक्शन का ये वैल्यू। तो क्या करेंगे, एफ ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, लिखो या जीरो माइनस पहले एक ही बात है, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर और राइट हैंड लिमिट के बराबर। तो देखो क्या करते हैं, इसमें एफ ऑफ जीरो किसके बराबर, दैट्स इक्वल टू क्यू। पहले मैं एक वाला सॉल्व करता हूँ। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या डेफिनेशन है, ऊपर वाली वो साइन वाली, सो दैट इज साइन ऑफ पी प्लस वन एक्स प्लस साइन एक्स होल डिवाइड बाई एक्स, ये है ना। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर मैं ये डिनोमिनेटर एक्स, मुझे पता है ना लिमिट एक्स जीरो साइन थीटा बाई थीटा होता है ना 1 के बराबर, तो मैं एक्स अलग अलग देता हूँ, डिनोमिनेटर अलग अलग देते हैं, ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर अलग अलग देंगे। सो वी विल गेट क्यू इज इक्वल टू, सो लिमिट आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ पी प्लस वन एक्स होल डिवाइड बाई एक्स, राइट, प्लस साइन एक्स बाई एक्स। अब देखो लिमिट आप इस फंक्शन को अलग दे सकते हैं, इस फंक्शन को अलग दे सकते हैं। सो क्या आ जाएगा, ये फंक्शन तो 1 के बराबर, सो इट विल बी ओनली 1। ये किसके बराबर है, मैंने कहा था साइन एक्स बाई एक्स 1 के बराबर, लेकिन साइन ए एक्स बाई एक्स क्या होता है ए, सो दैट मीन्स ये पी प्लस 1 के बराबर इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू का वैल्यू क्या निकला, पी प्लस 2, क्यू का वैल्यू आया पी प्लस 2 के बराबर। अब क्यू का वैल्यू पी प्लस 2 और यही वैल्यू इस राइट हैंड लिमिट के बराबर। अब राइट हैंड लिमिट अलग से सॉल्व करते हैं, फिलहाल हमें ये कंडीशन मिली क्यू इज इक्वल टू पी प्लस 2। तो अब हम राइट हैंड लिमिट वाला कंडीशन सॉल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या है, क्या निकला था अभी, क्यू इज इक्वल पी प्लस 2 हमें निकला। अब राइट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, क्यू इज इक्वल टू जो एफ ऑफ जीरो था वो राइट हैंड लिमिट के बराबर, सो क्यू इज इक्वल राइट हैंड लिमिट। सो व्हाट इज क्यू, राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, इट विल बी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स होल डिवाइड बाई एक्स इज पावर 3/2। देखो जब भी आप लिमिट में स्क्वायर रूट वाला फंक्शन देखेंगे, है ना, रूट वाला, क्यूब रूट वाला, रेज पावर 3/2, इसको अक्सर हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। लेकिन पहले देखते हैं कुछ कॉमन तो नहीं आएगा। देखो इन दो में क्या कॉमन आ सकता है, एक्स कॉमन आ जाएगा, राइट, इन दो में एक्स कॉमन आ जाएगा। रूट को हमेशा सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज करना चाहिए, लेकिन मैं एक और तरीका दिखाता हूँ यहाँ पे, पहले कॉमन देखते हैं क्या निकलेगा, उसके बाद रैशनलाइज ही करेंगे। इसमें दो में कॉमन क्या आएगा, एक्स, तो वो आएगा ना, एक्स जब कॉमन निकला है दैट मीन्स रूट एक्स कॉमन आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, आई कैन राइट क्यू इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस रूट एक्स मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या रहेगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इज पावर 3/2। अच्छा इसके बाद ये एक्स इज पावर 3/2 ये क्या है एक्चुअली, एक्स इज पावर 1/2, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, हेयर। सो क्या लिखेंगे यहाँ, क्यू विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, देखो एक्स इज पावर, मैं ऊपर लिखूंगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई, देखो यहाँ पे क्या आएगा, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, ये है एक्स इज पावर 3/2 और ये एक्स इज पावर 1/2, एक्स इज पावर 3/2 एक्स इज पावर 1/2 नीचे, तो आएगा ना बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट 3/2 माइनस 1/2, ऐसे आएगा ना, नीचे आएगा एक्स इज पावर 3/2 माइनस 1/2, कितना होगा, 3/2 माइनस 1/2 इज 2/2, दैट इज 2/2 इज 1, तो ये आएगा सिर्फ एक्स। अब रैशनलाइज कर लो न्यूमरेटर को, तो रैशनलाइजेशन क्या के लिए क्या करते हैं, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऊपर देखो, ऊपर एक फॉर्मूला बन जाएगी, सो दिस इज लिमिट एक्स जीरो प्लस, क्या फॉर्मूला बन जाएगी ऊपर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया इसका स्क्वायर तो आएगा 1 प्लस एक्स, बी स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर, नीचे क्या है एक्स इंटू और ये सारा
जो है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो क्या होगा 1 और 1 कैंसिल, x और x कैंसिल, तो एक इसको दे दो x की जगह 0, ये ऐसे रूट है, x की जगह अगर इसको देंगे 0 तो क्या आएगा, इट विल बी रूट ऑफ 1 इज 1, 1 प्लस 1 1, तो ये आएगा 2। सो दिस q इज इक्वल टू 1/2, q का वैल्यू निकला 1/2, q निकला 1/2 के बराबर, ठीक है, q हमें निकला 1/2 और p निकला था p प्लस 2 इक्वल टू q। तो देखो अब हम p और q को सॉल्व करते हैं। सो क्या निकला हमें, q का वैल्यू निकला 1/2, लेकिन q था किसके बराबर, p प्लस 2 के बराबर, सो p प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2। सो व्हाट इज p, 2 को यहाँ ले लो, इट इज 1/2 माइनस 2, तो दैट इज माइनस 3/2। सो p का वैल्यू जो आया माइनस 3/2। यहाँ पे हमने दो कंसेप्ट सीखे, एक साइन थीटा बाई थीटा लिमिट वाला कैसे सॉल्व करते हैं और रूट वाला लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ कॉमन देखते हैं उसके बाद रैशनलाइजेशन ही कर लेते हैं। चाहे न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में रूट है न्यूमरेटर को रैशनलाइज, अगर डिनोमिनेटर में रूट है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज, उससे फिर ये लिमिट ईजी बन जाता है। ये तरीके ये मेथड से लिमिट के आप 11 में पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है f ऑफ x इक्वल टू, ऐसा ही क्वेश्चन है, 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर, और x लिखा है लेस देन 0, ठीक है, और a दिया है व्हेन x इज इक्वल टू 0, और रूट x डिवाइड बाई रूट ऑफ 16 प्लस रूट x माइनस 4 ऐसे दिया है, और x ग्रेटर देन 0। इसने कहा इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, फाइंड a, आपको a का वैल्यू निकालना। ये कब आया था क्वेश्चन, ये है IIT JEE का क्वेश्चन है, और AIEEE में भी आया है क्वेश्चन, ठीक है। देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन इसका। सो विल सी, आप 2020 का भी क्वेश्चन कर सकते हो, वो भी इजी आए थे। इस अगर ये क्वेश्चन आप सीखेंगे ना तो आप कोई भी जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पाएंगे खुद ही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे करते हैं। अच्छा, फिर से ये कंटिन्यूस 0 पे है, इसका मतलब f ऑफ 0 किसके बराबर होगा, f ऑफ 0 होगा बराबर राइट हैंड लिमिट के बराबर, विच इज लिमिट x टेंड्स 0 प्लस f ऑफ x, पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूँ, 0 माइनस f ऑफ x, और होगा बराबर लिमिट x, ये है ना तीसरी कंडीशन, तीसरा स्टेप कंटिन्यूटी में, जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो f ऑफ a का वैल्यू, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, तीनों का वैल्यू सेम होता है जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ये आपने कंटिन्यूटी में पढ़ा है। तो f ऑफ 0 किसके बराबर, a के बराबर, राइट हैंड लिमिट पहले सॉल्व करते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x 0 माइनस 0 से कम की क्वेश्चन दिया है, ये लिमिट 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ तो एक ही कॉन्स्टेंट निकालना है ना, a, या तो राइट हैंड लिमिट ले लो उससे भी a मिलेगा, या तो सिर्फ राइट हैंड लेफ्ट हैंड ले लो उससे भी a मिलेगा, या सिर्फ राइट हैंड लिमिट ले लो उससे भी a मिलेगा, तो आपकी मर्जी है, दोनों लेने की जरूरत नहीं है। तो कैसे करते हैं जरा आप देखो, पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा की। व्हाट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा इन ट्रिग्नोमेट्री, 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर होगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा, हो गया ना 2 इंटू 2, तो आएगा ट्वाइस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये एक तरीका, ये फॉर्मूला लगाने के बाद भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका देखो, x अगर 0 पुट करेंगे या डायरेक्टली आएगा ना cos ऑफ 0, cos ऑफ 0 इज 1, 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0 आया तो लॉपिटर रूल यूज करो। सो वी विल यूज लॉपिटर रूल, वो ज़्यादा इजी रहता है लॉपिटर रूल, लिमिट सॉल्व देखने की फॉर्मूला जरूरत ही नहीं है, कोई फॉर्मूला जरूरत नहीं है। अगर 0 बाई 0 बनता है लॉपिटर रूल, लॉपिटर रूल क्या कहता है, न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, 1 की डिफरेंशिएशन 0, cos x की डिफरेंशिएशन आएगी माइनस साइन, तो ये प्लस बन जाएगा, इंटरनल डिफरेंशिएशन 4, नीचे एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, तो यहाँ क्या होगा 2 और 2 कैंसिल, सो वी गेट a इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, यहाँ रहेगा इट इज 2 टाइम्स 2 हम बाहर निकालेंगे, इट इज साइन 4x बाई एक्स, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है ना साइन 4x बाई एक्स, मैंने कहा था साइन x बाई एक्स 1 के बराबर, साइन a x बाई एक्स होता है a के बराबर, या अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे फिर भी 0 0 आता है, तो अगेन लॉपिटर रूल यूज करो। अगर आपको स्टैंडर्ड लिमिट नहीं पता अगेन लॉपिटर रूल यूज करते हैं, अगर स्टैंडर्ड लिमिट नहीं पता है। सो बताओ लॉपिटर रूल, साइन 4x की डिफरेंशिएशन दैट इज cos 4x इंटरनल 4
x की डिफरेंशिएशन 1, अब पुट करो डायरेक्टली, 4 तो बाहर निकलेगा, 8 आ जाएगा, सो a विल बी इक्वल टू 8, cos 0 कितना आएगा 1, सो a का आंसर क्या निकला 8, सो a का वैल्यू 8 आ गया, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब अगर कोई इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं यूज करेगा, राइट हैंड लिमिट यूज करेगा, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना है, आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, आपको आंसर मिल जाएगा, वो भी एक तरीका है, यानी आप a का वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर रखो, राइट हैंड लिमिट ये है, उसको सोल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, सिर्फ डिनोमिनेटर को कर लो, रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर की करने की जरूरत नहीं है न्यूमरेटर को। ओके नेक्स्ट, काफी इजी क्वेश्चन है दूसरा, क्या लिखा है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है आपको 5 वैल्यू और दिया है a प्लस बी एक्स वैल्यू और दिया है b प्लस 5x वैल्यू, ठीक है, और दिया है 30 वैल्यू, इसने लिखा है इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1, इफ 1 इज लेस देन x लेस देन 3, इफ 3 इज लेस और इक्वल टू x लेस देन 5, और क्या लिखा है इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, ठीक है। इसने लिखा है एफ ऑफ एक्स, इसको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्या कंटिन्यूस है, अगर कंटिन्यूस, इसने लिखा है कंटिन्यूस है इफ a इक्वल टू -5 b 10, देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये है ऑप्शन में लिखूंगा नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, फंक्शन इज 5 a प्लस बी एक्स, ठीक है, और x अगर लेस और इक्वल टू 1 है, x अगर लेस और इक्वल टू 1 है, और a प्लस बी, इसने लिखा है कंटिन्यूस इफ a इज -5 b 10, continuous if a5 b5, continuous if a0 b5, not continuous for any value, मतलब अगर कंटिन्यूस, यानी 4 ऑप्शन ये दिए हैं कि कंटिन्यूस अगर a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू तभी कंटिन्यूस होगा अगर a का वैल्यू -5 b का वैल्यू 0 10, यानी कंटिन्यूस लेना है आपको, a और b का वैल्यू देखना है क्या आएगा। फिर लिखा है कंटिन्यूस है अगर a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 5 b का वैल्यू 5, ये और एक तरीका। फिर लिखा है कंटिन्यूस है लेकिन अगर a का वैल्यू 0 b का वैल्यू 5, और चौथा ऑप्शन लिखा है डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस है ही नहीं, किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, यानी डिसकंटिन्यूस है। तो ये आया था JEE 2019, या तो बोर्ड में या तो जेई में क्वेश्चन कंटिन्यूटी पे आते हैं, कभी कभी डिफरेंशिएबिलिटी पे आता है। तो देखो कैसे करते हैं, सी सॉल्यूशन, तो देखो ये अगर कंटिन्यूस है, मुझे पता, पहले बताओ डेफिनेशन देखते हैं, नंबर लाइन मैंने आपको सिखाया था, नंबर लाइन पे देखना डेफिनेशन कंटिन्यू फंक्शंस की, अगर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होगा, अलग अलग डिफाइंड होगा। देखो 1 से कम, ये 1 लेते हैं, 1 से कम इसका वैल्यू 5 है, 1 से लेकर 3 तक, और 1 पे भी 5 है, 1 इंक्लूडेड, 1 से कम और 1 पे 5 है, 1 से लेकर 3 तक इसका वैल्यू b प्लस a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स, और 5 से लेकर 3 से लेकर कहाँ तक, 3 से लेकर 5 तक, 3 से लेकर 3 यहाँ से इंक्लूड है, 3 से लेकर 5 तक, 3 से लेकर 5 तक क्या वैल्यू है b प्लस 5x, और 5 से ज़्यादा क्या वैल्यू है, 5 यहाँ पे इंक्लूड है, सो 5 से ज़्यादा इसका वैल्यू 30 है, ठीक है 30। तो हम देखते हैं पहले 1 पे कंटिन्यूटी, अगर ये कंटिन्यूस है तो 1 पे भी, 3 पे भी, 5 पे भी होगा। चलो हम लेते हैं 1 पे कंटिन्यूस, पहले हम देखेंगे एट 1, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है 1 पे एट एक्स इक्वल टू 1, देखते हैं उस पर क्या आएगा। तो एफ ऑफ 1 किसके बराबर होगा, एफ ऑफ 1 होगा बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, और होगा बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, अच्छा 1 से ज़्यादा, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 1 से ज़्यादा, a प्लस बी एक्स, और 1 से कम क्या डेफिनेशन है 5 है, एफ ऑफ 1 भी क्या है 5, तो 5 किसके बराबर, तो लेफ्ट हैंड लेने की जरूरत, राइट हैंड लेने की जरूरत नहीं है, सो यहाँ पे पुट करो x का वैल्यू 1, तो क्या आएगा a प्लस बी आएगा, सो एक इक्वेशन मिल गई a प्लस बी इज इक्वल टू 5, मैंने 1 डायरेक्टली पुट किया, डायरेक्ट सॉल्यूशन, तो ये हो गया 1 पे देखना। अब हम देखेंगे x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 पे क्या आएगा, f ऑफ 3 जो होगा बराबर, वो किसके बराबर होगा, f ऑफ 3 होगा बराबर राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट तो सेम है, देखो राइट हैंड लिमिट के लिए भी वही डेफिनेशन है b प्लस 5x, और 3 पे भी वही डेफिनेशन है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, सो लिमिट x टेंड्स 3 माइनस f ऑफ x, f ऑफ x क्या है 3 से कम, क्या डेफिनेशन होगी, इट इज a प्लस बी एक्स। चलो तो f ऑफ 3 किसके बराबर, f ऑफ 3 क्या आएगा, आपको देखना है 3 पे क्या डेफिनेशन है, 3 पे 5 b प्लस 5, तो उसमें 3 पुट कर लो, b प्लस 15 आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ 3 पुट कर लो, ये क्या जाएगा a प्लस 3b। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं,
तो इन दो को यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगी क्या, बी को यहाँ ले लो तो वी गेट ए प्लस बी को जब यहाँ लिया तो 2b आएगा, a प्लस 2b इज इक्वल टू 15, ये दूसरी इक्वेशन। अगर मैं इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करूँ, अगर हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करें, इनको अगर सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या आएगा 2b माइनस बी, बी आ जाएगा, सो वी विल गेट b इक्वल टू, इन दो को सब्ट्रैक्ट करो, a कैंसिल 15 माइनस 5 10, सो b निकला 10, सो व्हाट अबाउट a, अगर b 10 है a आ जाएगा -5 है ना, अगर यहाँ b 10 दोगे 20 50 माइनस 20 इज -5, सो b निकला -5। लेकिन अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी एट 5 भी देखेंगे, एट x इक्वल टू 5 भी देखेंगे क्या होगा, क्या हो रहा है। देखो 5 पे देखते हैं, एट x इक्वल टू 5 पे क्या आ जाएगा, f ऑफ 5 का वैल्यू, f ऑफ 5 का जो वैल्यू होगा वो 30 है, और राइट हैंड लिमिट भी x 5 से ज़्यादा भी 30 है ना, तो हम लेफ्ट हैंड लेंगे क्योंकि उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, f 5 से ज़्यादा अगर लेंगे वो सेम डेफिनेशन आएगी, तो 5 से कम लेंगे, 5 से कम क्या डेफिनेशन है, b प्लस 5x, सो पता f ऑफ 5 30 है, b प्लस 5 इसमें डायरेक्टली पुट करो वैल्यू तो b प्लस 25, सो b का वैल्यू कितना होगा यहाँ 30 माइनस 25 दैट इज 5, लेकिन वहां से b का वैल्यू क्या निकला था 10, यहाँ से b का वैल्यू क्या निकला 5, तो अगर हम b का वैल्यू 5 मानते हैं, अगर b का वैल्यू 5 मानेंगे, इन दो को देखकर, इन दो इक्वेशन को सेट सॉल्व करके a का वैल्यू भी 5, a का वैल्यू क्या आएगा 0, तो अब कौन सा, तो कभी a का वैल्यू 0 आता है, b का वैल्यू 5 आता है, कभी a का वैल्यू -5 आता है, b का वैल्यू 10 आता है, दैट मीन्स ये तो डिसकंटिन्यूअस है, या तो 3 पे कंटिन्यूस, या तो दैट मीन्स हम क्या लेंगे, इट इज नॉट कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, तो ये कंटिन्यूस नहीं आ सकता, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका था, इट इज नॉट कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, सो a और b के किसी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस तो नहीं है ओवरऑल, क्योंकि कहीं पे, क्योंकि इसे लिखा था ना फंक्शन की जो डोमेन है ना, यहाँ इसने लिखा था क्वेश्चन में पहले फंक्शन इज फ्रॉम रियल टू रियल, तो कहीं ना कहीं तो डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि इसका राइट हैंड लिमिट अगर इससे b वैल्यू निकलता है 5, लेकिन वो इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, अगर हम यहाँ से ये वैल्यू लेंगे b 10 तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो मतलब ये कंटिन्यूस हम नहीं मान सकते, ठीक है, तो दिस इज नॉट कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b। सो ये आपके जेई पैटर्न के क्वेश्चंस, अब आप घर पे खुद ही प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चंस कंटिन्यूटी पे करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी पे हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, और डिफरेंशिएशन भी मैंने उस पर भी कुछ जेई के क्वेश्चंस दिखाए थे, कुछ आप खुद करेंगे, तो सिर्फ कंटिन्यूटी का जेई पैटर्न क्वेश्चंस मैंने पेंडिंग रखा था, दैट वो आज कंप्लीट हो गया, तो अब मैंने आपको कहा था मिसलिनियस खुद करने के लिए, तो ये आपका कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया।